नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। राजनीति में कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कब राजनीति से जेल तक का सफर तय हो जाए ये भी कहना बेहद मुश्किल। लेकिन सत्ता में आने के बाद लोग भूल जाते हैं कि कभी उनके हाथ से भी सत्ता जाएगी और उसके बाद आपने जो कर्म कांड किए उनका हिसाब भी देना पड़ेगा। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें सत्ता का इस्तेमाल भी है और पैसों की भूख भी है। पैसों का लालच इस कद्र है कि किसी भी हद तक जाने में कोई पछतावा नहीं, बस चाहिए था तो बस पैसा। और उस पैसे ने ऐसी जगह पर लाकर छोड़ा है जिसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है और ऐसी दलदल में फंसाया है कि अब जेल ही ठिकाना बन गया। क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे इस कहानी में पैसों ने जिंदगियां तबाह कर दी है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। पूर्व शिवसेना विधायक की घटिया हरकत, पैसों के लिए कर दी जिंदगियां बर्बाद। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। 8 करोड़ के लिए रची घिनौनी साजिश। आपने अक्सर फिल्मों में ऐसी कहानियां देखी होगी जहां लालच के चक्कर में षड्यंत्र रचे जाते हैं और फिर वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही एक फिल्मों से मिलती जुलती रियल स्टोरी सामने आ गई है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां एक पूर्व विधायक पर अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रचने का आरोप है जहां 8 करोड़ की जमीन के लिए न केवल फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए बल्कि फर्जी शादी भी करवाई गई और फिर शख्स की कथित हत्या भी करवा दी। पूर्व विधायक पवन पांडे को इस मामले में यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि पैसों के लालच में इंसान किस हद तक गिर सकता है। शादी के 2 घंटे बाद ही हुआ एक्सीडेंट। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का है जो 3 साल पुराना है। अक्टूबर 2020 में नासिरपुर के रहने वाले अजय सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती। गौर करने वाली बात तो यह है कि एक्सीडेंट से 2 घंटे पहले ही अजय की शादी नीतू सिंह से हुई थी। अजय सिंह की मां चंपा देवी की तरफ से दर्ज एफआईआर में कई हैरान करने वाली बातें लिखी है। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता के बेटे अजय सिंह से बाराबंकी के सफेदाबाद आर्य समाज मंदिर में शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया और फिर 2 घंटे के अंदर ही अजय सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सीडेंट करवा दिया गया जिसमें उनकी मौत हो गई। अब यहीं से पूरी कहानी में ट्विस्ट आने लगता है। विधायक ने 8 करोड़ की जमीन के लिए रची साजिश। 5 जून 2022 को अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में चंपा देवी ने शिवसेना के पूर्व विधायक पवन पांडे, मुकेश तिवारी, गोविंद यादव के साथ ही 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी की नामजद ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर और हैरान करने वाले। आरोप लगाया कि अकबरपुर बसखारी नेशनल हाईवे पर मौजूद उनकी 8 करोड़ की कीमती जमीन को हथियाने के लिए पवन पांडे और उनके साथियों ने मिलकर पीड़िता के बेटे यानी कि अजय सिंह की पत्नी के रूप में नीतू सिंह का नाम दर्ज कराया और जिसमें बाराबंकी से बनवाए गए आर्य समाज मंदिर के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। करवाई फर्जी शादी। एफआईआर के मुताबिक अगस्त 2020 को पीड़िता के बेटे को नशे का आदी बनाकर पवन पांडे ने उसकी कीमती जमीन 20 लाख रुपए में अपने करीबी मुकेश तिवारी के नाम लिखवा ली। इतना ही नहीं, पवन पांडे ने अंबेडकर नगर पालिका के सर्वे अफसर को भी अपने साथ ले लिया और फिर आजमगढ़ की रहने वाली नीतू सिंह नाम की युवती के साथ मिलकर उनके बेटे की शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और नीतू सिंह का नाम उनके परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए भी अर्जी दे दी। दर्ज करवाई गई एफआईआर में लिखा गया कि अजय सिंह से बाराबंकी के सफेदाबाद आर्य समाज मंदिर में शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। शादी के 2 घंटे बाद ही उसके बेटे का संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सीडेंट करवाया गया। अजय की मौत के बाद पूरी जमीन नीतू सिंह के नाम पर होनी थी।
पूर्व विधायक गिरफ्तार। अजय सिंह की पीड़िता मां के आरोपों के मुताबिक 8 करोड़ की जमीन 20 लाख रुपए में फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने की साजिश रची गई। जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज करने वाली पीड़िता अजय सिंह की मां ने यहां तक कहा कि अगर उसे उसकी दोनों बेटियों और दामाद को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए पवन पांडे और उसके साथी जिम्मेदार हों। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में दर्ज केस की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी एसटीएफ ने शुरू की थी और इसके बाद यूपी एसटीएफ ने पवन पांडे को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी से जमीन कब्जा मामले के आरोपी नीतू सिंह और एक अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अलग अलग तथ्यों पर जमानत याचिकाएं दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 19 मई 2023 को इस मामले की विवेचना एसटीएफ से कराए जाने का आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एसटीएफ मामले की जांच कर रही। एसटीएफ की ओर से जारी बयान के अनुसार एसटीएफ टीम ने पवन पांडे का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट थाना क्षेत्र के भिटरिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पवन पांडे पर दर्ज है 90 केस। वही एसटीएफ ने बताया है कि पवन पांडे के खिलाफ अंबेडकर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और मुंबई के साथ ही कई पुलिस थानों में करीब 90 मामले पंजीकृत हैं। बयान के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी को एसटीएफ ने अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूरी करके जेल भेज दिया। दरअसल साल 1991 के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से पवन पांडे शिवसेना के टिकट पर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। उनके खिलाफ बाबरी विध्वंस के दौरान भी गंभीर आरोप लगा था। उन पर उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बाबरी विध्वंस की योजना बनाने का आरोप लगा था। कौन है बाहुबली पूर्व विधायक पवन पांडे? वर्तमान में पवन पांडे के भाई राकेश पांडे जलालपुर सीट समाजवादी पार्टी से विधायक है, जबकि भतीजा रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बीएसपी से सांसद है। 1991 में अकबरपुर विधानसभा से पवन पांडे शिवसेना से विधायक बने, लेकिन उसके बाद अकबरपुर सीट से कई बार वो निर्दलीय और लोजपा से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। पवन पांडे के छोटे भाई कृष्ण कुमार पांडे उर्फ कुक्कू पांडे ने बसपा के टिकट पर सुल्तानपुर के सौली सीट से चुनाव लड़ा था। वहीं यूपी चुनाव 2022 में उनके बेटे प्रतीक पांडे ने कठेरी सीट से बसपा उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पेश की। हिंदुत्व छवि की राजनीति के बावजूद क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ की वजह से पवन पांडे के परिवार को सपा बसपा जैसे दलों ने तरजीह दी। सुल्तानपुर जिले से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वहां भी पराजित हो गया। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में भी पवन पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बीते विधानसभा चुनाव में इनके बड़े बेटे प्रतीक पांडे कठेरी विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। पवन पांडे के ऊपर यूपी के कई जिलों में 4 दर्जन से अधिक हत्या, लूट और अन्य आपराधिक केस दर्ज है। अब जमीन के मामले में एसटीएफ ने पवन पांडे को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। पवन पांडे इकलौते नहीं हैं जिन्होंने इस तरह से जालसाजी करके पैसों को हड़पने का काम किया। पवन पांडे के दूसरे भाई कुक्कू पांडे का भी अपराध की दुनिया से ही सरोकार रहा है। विवादित जमीनों के कारोबार, कब्जेदारी की बात आती है तो उसमें पांडे परिवार का नाम सामने आ ही जाता है। जिले में खनन और शराब कारोबार में पांडे परिवार का दबदबा रहता है। पर्दे के पीछे रहकर अपने करीबियों के नाम से इन कारोबार में पांडे परिवार का दखल रहता है। बाहुबली पवन पांडे का नाम बाबरी विध्वंस कांड में भी सामने आया था। पवन पांडे इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था। अब पवन पांडे की गिरफ्तारी के बाद जिले की सियासत में भी हलचल तेज है। काफी लंबे समय बाद पांडे परिवार के किसी सदस्य पर पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। अब जिस तरीके से एसटीएफ ने पवन पांडे के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे सियासी बाजार भी गर्म है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, वो एक न एक दिन अपना दम तोड़ ही देता। यही हुआ है पवन पांडे के साथ। इतना रसूख होने के बावजूद लोगों की मदद करना उन्होंने नहीं सीखा। अगर कुछ सीखा तो वो थी धोखाधड़ी, जालसाजी, जिसका अंजाम अब बाहुबली विधायक को भुगतना पड़ रहा है।
टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।